हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। नो डाउट कृष्ण जगत के गुरु है। कृष्ण को जगत के गुरु कहा है। आइए कहानी से समझाती हूँ। एक बार की बात है, एक सेठ जी और सेठानी जी रहते हैं। सेठानी जी हमेशा भक्ति भाव में बहुत मग्न रहती है और सेठ जी पैसे कमाने में। हमेशा भगवान से उनका कोई लेना देना नहीं था। सेठानी जी को बहुत चिंता होती है कि इनका क्या होगा। तो एक बार गांव में एक संत महात्मा आए हुए रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार तो आपको कथा सुनने चलना ही पड़ेगा। स्त्री हट और बाल हट हम जानते ही है। ठीक है, अब सेठानी जी के सामने सेठ जी को मानना ही पड़ा। सेठ जी जाते हैं सेठानी जी के साथ सत्संग सुनने। तो वहां पर संत महात्मा जी की कही हुई 2 लाइनें उनकी लाइफ को बदल के रख दी। क्या थी वो 2 लाइनें? वो ये थी कि आप कुछ भी कर ले, कितना भी कमा ले, ये सारी नोटें आपके साथ ऊपर नहीं जा सकती। ये सारा वैभव आपके साथ ऊपर नहीं जा सकता। कुछ भी कर ले, सब यहीं रहना है। ये तो मुझे नहीं चलेगा। अब सेठ जी तो बड़े परेशान हो गए कि कुछ भी करो मगर मुझे ये सारी नोटें ऊपर ले जानी है। थोड़े दिन खाए नहीं पिए नहीं, उनको बहुत परेशान हो, मतलब ये बातें कर रही थी कि सबको ऊपर नहीं ले जा सकता तो इस सब वैभव का क्या मतलब। अगर मैं सब कुछ ऊपर नहीं ले जा सकता तो ये सबको कौन यूज करेगा यहाँ पे। अगर मैं चला गया तो फिर ये सब का क्या होगा। मुझे तो सारा वैभव ऊपर ले जाना है। तो थोड़े दिन बाद तो बिल्कुल सेठ जी एकदम पतले दुबले हो गए क्योंकि खाना भी छोड़ दिया। अब सेठानी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने महात्मा जी के आश्रम जाकर उनसे कहा कि पता नहीं आपकी कथा में उन्होंने कौन सी 2 लाइनें, कौन से 2 शब्द ऐसे सुन लिए जो उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे तो नहीं बता रहे, पर आप चलिए हमारे घर, मेरे पति से बात कीजिए, उनको कुछ सॉल्यूशन बताइए। गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं टाइम निकाल के आऊँगा। फिर एक दिन वो आते हैं, दोनों बैठ के कॉन्वर्सेशन करते हैं। पूछते हैं गुरु जी कि आपको क्या परेशानी है, क्यों आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो, खाना वाना नहीं खा रहे हो, ऐसे वैसे। कहते हैं सेठ जी आपकी कथा में सुनी हुई 2 लाइनें मुझे बड़े परेशान कर रही है कि ये सारा वैभव, सारी संपत्ति यही रहने वाली है, कुछ भी मेरे साथ ऊपर नहीं जाएगा और मुझे तो ले जाना है। तो महात्मा जी कहते हैं बस इतनी सी बात आपको परेशान कर रही है। हाँ बस इतनी सी बात। तो कहते हैं तो बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ रास्ता इन सबको ऊपर ले जाने का। तो अच्छा ले जा सकता हूँ करके एकदम खुश हो जाते हैं सेठ जी और चमक आ जाती है फेस पे कि जल्दी बताइए मैं ये सारी चीजें ऊपर कैसे ले जा सकता हूँ। तो कहते बहुत इजी है, आपको इस देश से अगर बाहर जाना है, अमेरिका या कहीं और आउट ऑफ कंट्री, तो आप क्या करोगे। महाराज जी बहुत इजी है, अपनी नोटों को मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करा लूंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही करना है आपको, अपनी नोटों को सत्कर्मों में कन्वर्ट करना है। तो भगवान जो आपके सत्कर्म है वो सब बैलेंस करते जाएंगे एक बैग में। ऊपर जाओगे तो वो बैग उठा के आपको दे देंगे। अच्छा हाँ, आप कुछ भी अच्छा सत्कर्म, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते आप उनको फीस दे दीजिए, पढ़ा लीजिए। जो कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते पेरेंट्स, आप उसका विवाह करा दीजिए। ऐसे अच्छे अच्छे काम। तो भगवान उन सभी नोटों को आपके सत्कर्मों में कन्वर्ट कर देंगे और आपको जब ऊपर जाके नीड रहेगी तो आपको दे देंगे। अच्छा आ रहा है समझ में। दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट ओनली सेठ और सेठानी, आपकी और मेरी कहानी है। हम भी, हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो बांट सकते हैं, सत्कर्मों में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कितना भी पहन ले, कितना भी खा पी ले, कभी सेटिस्फाई होता है इंसान नहीं ना। आपकी वजह से किसी के भी होठों पे मुस्कुराहट आए तो कितना डबल ट्रिपल हो जाएगा। जब भी मौका मिले मदद करने का, जरूरत से ज्यादा आपके पास आ जाए, बड़ी बड़ी मीज बनवाइए, बैठ के बहुत सारे लोग खाना खा सके, खुश हो सके। लोग मुंह से नहीं बोलेंगे पर उसकी आत्मा तो आपको बहुत सारी दुआएं देंगी। इसलिए ऑलवेज आपके पैसों को सत्कर्मों में यूज कीजिए। जब आपके पास जरूरत से ज्यादा हो तो आप लोगों को हंसने का, उनके मुस्कुराहट का मौका बनिए। भगवान आपको चांस दे रहा है सत्कर्म में अपनी नोटों को कन्वर्ट करने का। जरूर कीजिएगा, बहुत मजा आता है हमारी वजह से अगर कोई मुस्कुरा रहा है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऑलवेज मुस्कुराते रहिए। इसीलिए कृष्ण को जगत के गुरु कहा है। राधे राधे।